गुड इवनिंग टू ऑल माय टेंशनल पब्लिक। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप लोगों की परमानेंट एंड हार्मोनियस यूनियन के बारे में कि इस 2025 एंड 2026 में ट्विन फ्लेम्स का जो मासिव यूनियन होने वाली है, इस टाइम आप लोगों की परमानेंट एंड हार्मोनियस यूनियन होगी या नहीं होगी। तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन लोगों की अवॉकनिंग कोविड के टाइम यानी कि 2020 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। जो लोग पिछले 5 सालों से अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर काम कर रहे हैं, ठीक है। जो न्यूली अवॉकन सोल से एंड जो ट्विन सोल्स इस जर्नी के बीच में है, आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपांड कर सके, आपकी एनर्जी हायर डायमेंशन में शिफ्ट हो सके, ठीक है। एंड देन आप लोगों का भी परमानेंट एंड हार्मोनियस यूनियन का टाइमिंग आएगा, ठीक है। उसी टाइम आप लोगों की यूनियन होगी, ठीक है। तो 2025 एंड 2026 में जो मासिव यूनियन होने वाली है, इस टाइम सिर्फ उन लोगों की यूनियन होगी जो लोग हाईली अवॉकन हो चुके हैं, ठीक है। आप लोगों के मन में शायद अभी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप हाईली अवॉकन हो चुके हैं या नहीं, आपको कैसे पता चलेगा, राइट। तो हाईली अवॉकन ट्विन सोल्स की कुछ साइन होता है जिससे आप खुद पता कर पाएंगे कि आप हाईली अवॉकन हो चुके हैं या नहीं, ओके। तो आपके मन में अगर इस जर्नी को लेकर अभी कोई भी सवाल नहीं है कि आपकी यूनियन कब होगी, कब आपका डिवाइन मास्कुलिन आपकी लाइफ में रिटर्न आएगा, मतलब आप अभी अपने अंदर पूरी तरह बैलेंस में हैं, ठीक है। आप आंखें बंद करके सिर्फ डिवाइन के गाइडेंस को फॉलो करते जा रहे हैं एंड आपके मन में जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना, उसका आंसर तुरंत आपको मिल जाता है। मतलब डिवाइन किसी ना किसी के थ्रू आपको आपका सारा क्वेश्चन का आंसर दे देता है, ठीक है। कोई साइन के थ्रू या फिर ऐसे कोई जो भी चीज़ें आपके सामने आ जाता है ना, उसके थ्रू आपको आपका सारा का सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, ठीक है। मतलब जो क्वेश्चन आप आपके माइंड में सोच रहे होते हैं ना, उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि जब आप अपने आप को एंड इस जर्नी को पूरी तरह डिवाइन में सरेंडर कर देते हो, इस जर्नी का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइन के ऊपर छोड़ देते हो ना, तो आप जिस भी सिचुएशन में गो थ्रू कर रहे होते हैं या फिर जो भी गाइडेंस आपको चाहिए होता है ना, डिवाइन कैसे ना कैसे करके आपको वो गाइडेंस देगा एंड आपका जो भी क्वेश्चन होगा ना, उसका आंसर आपको ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपकी अंदर की लस्ट जो है ना, ये पूरी तरह ख़त्म हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आपको समझ में आ जाता है कि ये जो कनेक्शन है ना, ये जो जर्नी है, इस जर्नी में आप अगर लस्ट वाली एनर्जी में होते हो ना, तो आपको डिवाइन इतना ज़्यादा पेन देता है, जिस पेन से बाहर निकलने के लिए आपको उस एनर्जी से अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जब हाईली अवॉकन हो जाते हो ना, आपके अंदर की लस्ट पूरी तरह ख़त्म हो जाता है एंड आप अनकंडीशनल लव में आ जाते हो, आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ जाते हो, आप डिवाइन में कम्प्लीटली सरेंडर में आ जाते हो। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा होता है ना, आप उन सारी चीज़ों को आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है। आपके अंदर की जो ईगो होता है, जो भी फियर, जो कुछ भी ब्लॉकेजेस होता है, मतलब बहुत सारे जो फेमिनेंस होते हैं ना, वो रिवेंज वाली एनर्जी में होते हैं। मतलब आपका जो पर्सन है ना, वो सेपरेशन के टाइम आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है, इसलिए आप रिवेंज वाली एनर्जी में होते हो कि वो पर्सन अगर आपको उनकी तरफ से कांटेक्ट करेगा तो आप भी उनके साथ वही सारी चीज़ें करोगे, ठीक है। तो ये सारे जो एनर्जी है ना, ये अगर आपकी हील हो चुकी है, आप अगर एक अनकंडीशनल लव में आ चुके हो ना, तो आप समझ जाएगा कि आप एक हाईली अवॉकन्ड डिवाइन सोल में कन्वर्ट हो चुके हो, ठीक है। तो आप लोगों की ही परमानेंट एंड हार्मोनियस यूनियन इस 2025 एंड 2026 में होने वाली है, ठीक है। ये सब हाईली अवॉकन ट्विन फ्लेम्स के साइन होता है, ठीक है। आप मतलब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप अंदर से इतना प्योर हो जाते हो ना, आप आपकी हाईएस्ट वर्जन में आ जाते हो, ठीक है। आपकी अंदर की जो भी डिस्टर्टेड एनर्जी होता है ना, वो सब हील हो जाता है, ठीक है। तो आप अगर अभी इसी एनर्जी में है, तो आप लोगों की ही परमानेंट एंड हार्मोनियस यूनियन इस 2025 एंड 2026 में ही होने वाली है, ओके। क्योंकि देखिए गाइस, हाईली अवॉकन सोल्स जो होते हैं ना, वो अपने आउटर ट्विन के साथ सोल मर्जिंग को ज़रूर एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। मतलब इस 3D में आप दोनों की यूनियन होने से पहले आप उनकी एनर्जी के साथ, उनकी सोल के साथ एक इंटेंस एनर्जेटिकल मर्जिंग को ज़रूर एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। ये जो इंटेंस सोल मर्जिंग है ना, इसको आप तब एक्सपीरियंस करोगे जब आप अनकंडीशनल लव में आओगे, जब आप अपनी पर्सन को पूरी तरह माफ़ कर दोगे। वो जैसा ही है ना, वैसे ही आप उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हो। आपके मन में कोई भी मतलब कोई भी डिस्टर्टेड एनर्जी नहीं होता है, ना ही कोई वुंडेड एनर्जी होता है। मतलब आपकी सारे ब्लॉकेजेस जब हील हो जाता है ना, तभी जाकर आप इस सोल मर्जिंग को एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। बट जिन लोगों के मन में अभी भी कोई ईगो है, कोई रिवेंज वाली एनर्जी में आप है, या फिर आप अपनी पर्सन को अभी तक माफ़ नहीं किया है ना, मतलब वो पर्सन सेपरेशन के टाइम आपके साथ जो कुछ भी किया था, जितना मिररिंग ट्रिगरिंग वो पर्सन आपको किया था, उस पर्सन के लिए आपको इतने सारे पेन मिला था, आप अगर उन सारी चीज़ों को अभी तक
पूरी तरह नहीं भूल पाए हैं तो आप कभी भी सोल मर्जिंग को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइस, सोल मर्जिंग आप दोनों की एनर्जी का ही मर्ज होता है, ठीक है। आपकी एनर्जी अगर हील्ड नहीं है, आपकी एनर्जी अगर प्योर नहीं है ना, तो आप कभी भी सोल मर्जिंग को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए आप अगर अभी तक सोल मर्जिंग को एक्सपीरियंस नहीं किया है ना, तो आप हाईली अवेकेंड बिल्कुल भी नहीं है, ओके। क्योंकि सोल मर्जिंग के बाद आप दोनों की स्पिरिचुअल इंटीमेसी भी होता है, ठीक है। जो इंटीमेसी आप आपकी प्योरेस्ट एनर्जी फॉर्म में आने के बाद ही एक्सपीरियंस कर पाएंगे, ठीक है। मतलब विदाउट टचिंग योर पर्सन, विदाउट हीज और हर फिजिकल बॉडी, आप इसे एनर्जेटिकली ही महसूस करते हैं, ठीक है। तो ये सब हाईली अवेकेंड सोल्स की ही साइन है, ठीक है। आप अगर इसी एनर्जी में अभी है ना, सिर्फ आप लोगों की ही परमानेंट एंड हार्मोनियस यूनियन इस 2025 एंड 2026 में ही होने वाली है, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइस, 2020 में जो मासिव अवेकनिंग स्टार्ट हुआ था ना, उसी टाइम आपकी अगर अवेकनिंग ट्रिगर हुआ है एंड तब से अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपना इनोवा कर रहे हैं, आप अपने आप को पूरी तरह हील कर चुके हैं। मतलब आप खुद देखिए, आप मतलब इन 5 सालों में आपके अंदर कितने सारे ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी है। आप अगर इस 2025 में बैठ के अपनी पिछले सालों को याद करते हो कि आप 2024 में कैसा थे, 2023 में कैसा थे, 2021 में, मतलब आप अपनी जब जर्नी को, मतलब स्टार्टिंग से जब आप अपने आप को ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको बहुत सारे डिफरेंसेस मिल जाएगा, ठीक है। मतलब आप अभी जैसा है ना, आप आपकी हाईएस्ट वर्जन में पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है ना, ये सिर्फ हाईली अवेकेंड सोल्स की ही एनर्जी है, ठीक है। तो आपकी अगर अवेकनिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो आउटर ट्विन है ना, आपका जो मास्कुलिन है या फिर जो फेमिनिन है, उनकी अगर अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, आपको पता है ना, तो वो पर्सन ज़रूर अवेकन होकर आपके पास आएगा। एंड देन आप लोगों की जो परमानेंट यूनियन का टाइमलाइन है ना, आप दोनों को वहाँ ज़रूर लिया जाएगा, ठीक है। उससे पहले आप दोनों की एनर्जी पूरी तरह क्लींज होना चाहिए, आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे में पूरी तरह अलाइनमेंट में आना चाहिए। एंड आप जिस तरह से सोल मर्जिंग को अपने आउटर ट्विन के साथ एनर्जेटिकली महसूस किया है ना, वो पर्सन भी आपके साथ वही एनर्जेटिकल मर्जिंग को एक्सपीरियंस करेगा। एंड उसके बाद वो भी आपके साथ स्पिरिचुअल इंटीमेसी को फील करेगा, तभी जाकर आप दोनों परमानेंट एंड हार्मोनियस यूनियन में आएंगे, ठीक है। तो देखिए, ये जो जर्नी है ना, ये वन साइडेड नहीं है कि आप बस सब कुछ फील करोगे और आपका जो ट्विन है वो कुछ भी फील नहीं करेगा, ठीक है। ये जर्नी मतलब आप दोनों की देखिए, आपका जो सोल है, आपके अंदर आपका सोल का हाफ है, मतलब 1 पार्ट है, और आपकी जो आउटर ट्विन है उनके अंदर आपका सोल का अनदर हाफ है, ठीक है। तो वो पर्सन उनकी इंडिविजुअल जर्नी में जो कुछ भी एक्सपीरियंस करता है ना, वो आपके साथ शेयर करेगा। और आप अपनी जर्नी में जो कुछ भी शेयर किए हैं, आप भी उनके साथ जब शेयर करोगे, आप देखोगे कि आप दोनों वही सेम चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। ये बहुत मतलब जब आप दोनों की यूनियन होगी ना, आप जब बातें करोगे कि सेपरेशन के टाइम में आप दोनों किस तरह की सिचुएशन में गो थ्रू कर रहे थे, तो आपको पता चल जाएगा कि अरे बाप रे, मैं जिस तरह की सिचुएशन में गो थ्रू करके यहाँ तक पहुँची हूँ ना, वो पर्सन भी उसी तरह की सिचुएशन में गो थ्रू करके वहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। तो आप दोनों की माइंड तब एक दूसरे के साथ मर्ज होगा, आप दोनों की एनर्जी मर्ज होगी, आप दोनों की फिजिकल बॉडी भी मर्ज होगा, मतलब बहुत कुछ, सब कुछ आप दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरह मर्ज जब हो जाएंगे, उसी को ही परमानेंट एंड हार्मोनियस यूनियन कहा जाएगा, ठीक है। वो एक डिवाइनल यूनियन होगा, वो एक मतलब वो यूनियन इटर्नल होगा, ठीक है। कभी भी वो उस यूनियन को जब आप अचीव कर लोगे ना, तो आप दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता, ठीक है। इसके बाद आप जब मोक्ष को प्राप्त करोगे या फिर जब आपकी जर्नी कंप्लीट होगी ना, तो आपको फिर से जब भी कोई ऐसी मतलब देखिए, ये हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, ये सब हम डिवाइन के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, ये जो सच्चा वाला प्यार है ना, इस 3D में लोग सच्चा प्यार को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, ना ही सच्चा प्यार के ऊपर बिलीव करते हैं कि सच्चा प्यार भी दुनिया में है, ठीक है। इसलिए जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, जो मास्टर सोल्स होते हैं ना, उनको इतने सारे पेन दे दे के, इतने सारे एक्सपीरियंस दिला के ही आपको तैयार किया जाता है, ताकि आप दोनों की लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम आने के बाद भी आप दोनों एक दूसरे से गिव अप ना करें और इस जर्नी को कंप्लीट करके जाए। और फिर से आपको जो भी स्टोरी दिया जाएगा, आप उसी स्टोरी को लेके आप फिर से आओगे। मतलब ये जो दुनिया है ना, ये एक मूवी की तरह है, ठीक है। आप दोनों एक्टर एंड एक्ट्रेस है,
ठीक है। तो आप इतने सारे जब एक्टिंग करते हो ना, आप लीजेंडरी एक्टर बन जाते हो, ठीक है। तो ये सब आप खुद के साथ रिजोनेट करिए, मतलब इस 3D में हम जो कुछ भी देख रहे हैं ना, ये सब हमारी एनर्जेटिक फील्ड में भी है, ठीक है। तो आप जब इतने सारे स्टोरी लाइन को कंप्लीट करके आगे जाते हो, आप जब मास्टर सोल बनते हो ना, तो आपको इससे भी टफ जो जर्नी है ना उसको दिया जाएगा, ठीक है। ताकि देखिए, हमारी जो सोल है ना, हमारी सोल को सब कुछ याद रहता है, बट हमारा जो माइंड है, हमारी माइंड उन सारी चीज़ों को भूल जाता है, ठीक है। क्योंकि ये जो बहुत सारी चीज़ें स्पिरिचुअलिटी में है, एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगी। तो जो लोग हाईली अवेकेंड हो चुके हैं, आप लोगों की परमानेंट एंड हार्मोनियस यूनियन इस 2025 एंड 2026 में होगी। 2026 में उन लोगों की होगी जिन लोगों की मास्कुलिन की अभी अवेकनिंग चल रही है, ठीक है। तो आप लोग ये जो 2 साल आपका है ना, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी कुछ ऐसे इनोवा को कंप्लीट नहीं किया है, तो आप अपना इनोवा को कंप्लीट करिए, ठीक है। कोई एक दिन आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। डेली आपको हीलिंग एंड मेडिटेशन करना है, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम है, ठीक है। सो गाइज, आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नई चीज़ सीखने को मिला। आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन था ना, आप लोगों की क्वेश्चन का आंसर भी आपको कहीं ना कहीं मिल चुकी होगी। तो जिन लोगों को वीडियो पसंद आया, आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड इस तरह की वीडियोज़ अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।